Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूं अपने अगले यानी कि अपनी अगली प्रश्नावली में आपका जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसका मैं आपको अगली प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर लेके आया हूँ। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इसको भेज दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इस जितने भी ग्रुप में आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास आप शेयर कर दीजिए। फिर हम यहाँ पर ताबड़तोड़ चालू करेंगे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं यानी कि जो नए जुड़ रहे हैं वो अपनी गुरु दक्षिणा समझ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि यानी कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या है यानी कि परिमेय और अपरिमेय, उसका दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। तो हमने इसी के क्रम में देखिए एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, ये ऊपर रहना चाहिए एक्चुअली और वो नीचे रहना चाहिए, लेकिन मैंने गलती से इसको ऊपर लिख दिया था, तो इसलिए आप समझ लीजिएगा इसको। और यहाँ पर मैंने लिखा शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। देखिए इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई भी परिमेय संख्या है हमारी, अगर वो मैंने देखिए इसको पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कि देखिए कोई जब शांत होगा यानी कि जब कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार यानी कि उसका शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बाद वो कट जाएगी। तो जैसे इसकी मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल इसके हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हम ले लें जैसे कि 3/2 ये हमने ले लिए। अब देखिए इसमें आप जब भाग करेंगे यानी आप इसमें जब भाग करेंगे, भाग किस तरह किया जाता है आपको सभी को पता है। 3 इस तरह करेंगे, एक बार ले जाएंगे, एक बार जाएगा और यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और देखिए घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, 2 पंचे 10। यानी कि जब दशमलव के बाद कोई संख्या, कोई परिमेय संख्या, ये देखिए ये बेसिकली परिमेय संख्याओं के बारे में ही ये है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए। अगर दशमलव के बाद वो संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है, शेषफल 0 आ जाता है, तो संख्या हमारी क्या है, परिमेय, यानी कि वो संख्या का हमारा जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो गया। यानी कि शेषफल 0 आ जाए, दशमलव के बाद वो पूर्ण रूप से शेषफल उसका 0 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगली संख्या की बात करते हैं, यानी कि अनावसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव के बाद वो संख्या शांत तो नहीं होगी, यानी कि दशमलव का पूर्ण रूप से वो कटे ना, तो दशमलव के बाद वो क्या होगी, रिपीटिंग होना चालू हो जाएगी। मैंने आपको पिछली कक्षा में इसका एग्जांपल दिया था। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई संख्या एक और ले लूँ 1/3 जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आप भाग देंगे तो 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और देखिए दशमलव लगाएंगे और 0 लिखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 ना। अब देखिए माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर आप 0 लिखेंगे क्योंकि आपने दशमलव लगा लिया है, तो फिर आप 3 बार ले जाएंगे तो 9 बार जाएगा, 3 त्रिकम 9, 1 आएगा, फिर आप 0 लिखेंगे और 3 बार लेंगे। तो इस तरह से देखिए इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये आगे ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा और ये अनंत तक जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब दशमलव प्रसार आपका दशमलव के बाद यानी कि डिवाइड ना हो, यानी कि पूर्ण रूप से वो टर्मिनेट ना हो, यानी कि शेषफल 0 ना आए, तो उसे आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि दशमलव के बाद वो रिपीटिंग चालू हो जाए, कोई एक संख्या रिपीटिंग होना चालू हो जाए। ऐसे कि यहाँ पर देखिए 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, अनावसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, यानी कि इसमें रिपीटिंग चालू हो गया। तो आप ये भी समझ गए। अब आपको क्या है अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती क्या होता है, जब दशमलव के बाद ना तो वो इन दोनों के फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद ना तो वो पूर्ण रूप से कटेगी, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होगी और ना ही वो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगी, यानी कि दशमलव के बाद वो ना तो वो कटेगी और ना ही वो रिपीट होगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा अनावसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि दशमलव के बाद देखिए रिपीट और रिकरिंग दोनों एक ही है, ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद ये
पूर्ण रूप से कटेगी नहीं, यानी कि दशमलव के बाद आपका कुछ का कुछ आता है। जैसे मैं लिख दूं तो यहाँ पर देखिए दशमलव 1 4 1 2 4 3 2 1 2 5 6 इस तरह से कुछ भी आता चला जाएगा। तो इसे आप क्या कहेंगे, अनावसानी अनावर्ती। अब देखिए ये दोनों कंडीशन हमारी परिमेय संख्याओं में लागू होती है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमारी परिमेय संख्याओं पूर्ण रूप से लागू होगी। और जो अनावसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये केवल अपरिमेय संख्याओं के लिए, यानी कि ऐसी अपरिमेय संख्या, यानी कि सभी अपरिमेय संख्या, यानी कि सभी अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होंगे वो तो ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिकरिंग होंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और ये इसको मैंने बताया कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही है। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं के बारे में क्या होता है। जो दशमलव के बाद, देखिए एक बार और मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको, जो देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या अगर वो टर्मिनेट हो गई, यानी कि शेषफल 0 आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर दशमलव के बाद उसका शेषफल 0 नहीं हुआ, अतः रिपीटिंग चालू हो गई, तो उसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो। देखिए दशमलव के बाद मान लीजिए एक संख्या रिपीट चालू कर दे, 2 संख्या रिपीट चालू कर दे, 3 संख्या रिपीटिंग चालू कर दे, तो इससे आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः आप देखिए अगर कोई संख्या आपको लिखी हुई है, अगर उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या आपके पास दी हुई है और उसका दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन रिकरिंग, यानी कि इस तरीके से कहीं लिख दे कोई संख्या, तो इसे आप हमेशा परिमेय संख्या कहेंगे। तो आप ये सब समझ लिए होंगे। अब फटाफट अपने एक्सरसाइज को चालू करते हैं। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया अथवा आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर दीजिए, और जो भाई नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हुई दोस्तों, ये मेहनत केवल आप लोगों के लिए मैं इतनी करता हूँ, और आप लोग अपने गुरु दक्षिणा समझ के इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करता जितनी मैं मेहनत आप लोगों की करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितनी मैं मेहनत करता हूँ। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। मेरे इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों को नीचे क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको स्क्रीन में नीचे लगा होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनके दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं और उन दशमलव प्रसार को आपको लिखना भी, यानी कि इनका पहले दशमलव प्रसार चेक कर लीजिए कि किस प्रकार का है। फटाफट 1 सेकंड का काम है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, एकदम बेसिक है, एकदम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इसके माध्यम से इसको कर लेंगे। तो इसके बताने इसका दशमलव प्रसार क्या है, पहले इसका इसमें भाग दे लीजिए। देखिए सीधे भाग चला जाएगा, नीचे 100 लिखा तो ऊपर सीधे किस तरह दशमलव लग जाएगा। देखिए इसे इस तरह कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो क्या दशमलव के बाद कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया दशमलव के बाद। तो इसको क्या कह सकते हो कि शांत है, ये शांत यानी कि टर्मिनेटिंग है। हमारा क्या टर्मिनेटिंग यानी दशमलव के बाद एक बार कट गया, और ये टर्मिनेटिंग और शांत भी है। तो इसी तरीके से देखिए इसमें भाग देंगे और भाग दे के आप चेक करेंगे, अगर दशमलव जिस प्रकार का है तो उसी प्रकार से आप लिख दीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया हूँ। अब देखिए इसमें आप बढ़ेंगे, देखिए थर्ड नंबर क्या लिखा, 4 सही 1/18। तो देखिए ये आपकी क्या मिश्र भिन्न है, तो इसे आप पहले नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। तो नॉर्मल भिन्न में आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे देखिए इसका आप इसमें गुणा करेंगे, 4 8 32। पिछली कक्षाओं में आपने सीखा होगा, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करें, 4 4 8 32, 32 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33/8। अब 33 में आपको 8 का भाग देना है। तो देखिए भाग दे के चेक कर लेते हैं हम 8 के। देखिए 33 है, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, ठीक, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 8 का नाम 8 होगा, 8 का नाम 8 बार जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा। अब देखिए 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 बार जाएगा, वो 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 16 लिख लेना, ठीक। अब देखिए 4 बच जाएगा घटाओगे तो। अब देखिए फिर 0 लगाएंगे और 8 5 40, तो ये क्या हो गया आपका, यानी कि ये क्या हो गया 4.125, यानी कि दशमलव के बाद ये एक निश्चित स्थान पे कट गया है। दशमलव के बाद कट गया तो इसे आप क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे आप इसे, ठीक है।
तो इस तरह के इसको भी आप कर लेंगे। तो चलिए इसके मैं और एक उदाहरण लेके आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने अगला नंबर क्वेश्चन लिया, 5 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5 नंबर। इसमें बोला कि 2/11, ये 2/11 इसी तरीके आपको करना है, यानी कि 11 का आपको 2 में भाग देना है। तो आप भाग किस प्रकार देंगे, जिस प्रकार आप सीखते आए हैं। 2, अब देखिए 2 से ज्यादा ना जाए भाग, यानी कि 2 से ज्यादा भाग ना जाए तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, क्योंकि ये 2 ही वस्तु है हमारे पास। दशमलव लगा के यहाँ पर क्या लिखोगे, 0। अब 11 का नाम 11, ठीक है। अब देखिए 9 बच जाएगा, ठीक। अब फिर 0 लिखोगे, 11 88 होता है ना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, 88। अब फिर देखो 2 बच जाएगा, फिर 0 उतारोगे, ठीक है। तो फिर देखिए कितनी बार जाए, 11 का नाम 11, फिर आपका 9 बचा, फिर आप क्या लगोगे, क्योंकि ये दशमलव है तो फिर आप 0 लिख लोगे। तो 11 88 कितनी बार गया, 8 बार। फिर देखिए 2, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको देखिए 18 ये बार बार आता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 18 0 दशमलव बाद। देखिए अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है दशमलव बाद, तो जो संख्या रिपीट हो रही है, मान लीजिए 1 रिपीट हो रही है तो 1 पर बार लगा देंगे, बड़ी वाली लाइन, इसे आप क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है। और अगर 2 के ऊपर 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 2 के ऊपर आप बार चढ़ा देंगे, जिस तरीके से मैंने चढ़ा दिया है। तो आप इसे क्या कह देंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, अशांत, या तो अशांत कह दो या अनावसानी आवर्ती कह सकते हो। अशांत अनवसानी आवर्ती हो जाएगा ये, ठीक है। भाग दे के आपने चेकनी की नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ठीक है। ये भी आपका देखिए सॉल्व हो गया। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहे हैं, पहली बात तो आप आ जाएंगे, बहुत ही एकदम 0 लेवल के क्वेश्चन है, सब कर लेंगे। आप भाग दे के केवल चेक करना है। अगर नहीं आते हैं बाई चांस, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, या तो आप क्वेश्चन की फोटो खींच करके मुझे आप मेरे यानी कि इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम मेरा पेज है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां उससे फॉलो कर लीजिए और वहां आप मुझे भेज सकते हैं। तो मैं उसे देख लूंगा, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेके आंसर यहाँ पर कर दूंगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार, यानी कि 14,000 यानी कि 1,42,857 रिपीट हो रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए आप दिए बिना, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे। देखिए इसमें क्या बोला, यदि 1/7 बराबर आपका ये चीज है, तो देखिए इसका आप इसमें भाग देंगे तो यही निकल के आएगा, यानी कि 1/7 है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो इस तरीके का है, 857, यानी कि आसान अनावर्ती, यानी अनावसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। ये चीज आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि आसान अनावर्ती, यानी कि अनवसानी आवर्ती। हिंदी में नाम यार बड़ा अजीब है, देखो अनवसानी बोलते नहीं बन रहा, तो इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ये इसका दशमलव प्रसार है। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि आप इसमें इसके भाग दिए बगैर, यानी कि 7 का आपने 7 को 2 में भाग नहीं देना, बिना भाग दिए बगैर क्या इसके आप दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो मैं देखिए 1 का निकाल रहा हूँ, अभी 1 का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से 2/7 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 एकदम ध्यान से, यानी कि जो यानी कि किसी की नजर होती ना, चील की नजर होती ना, एकदम अपने निशाने पे रहती है ना, उस तरीके से ध्यान देना आपको, यानी कि कहीं भी आपने मिस्टेक किया तो यानी हाथ से गया आपका क्वेश्चन। देखिए 2 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 आप लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/7, वही चीज तो लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 14, 28, 57। देखिए अगर कोई रिपीटिंग संख्या में आप किसी संख्या का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल होगा तो वो भी रिपीटिंग ही होगा, ठीक है। तो इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा, 0 दशमलव, देखिए पहले आप मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14 की 4 हो जाएगा, ठीक है।
2 पंचे 10 1 11 हो जाएगा, कैरी 1, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5 सॉरी 2 दूनी 4 कैरी 1 था 5 हो जाएगा, ठीक है, कैरी कुछ नहीं, 2 4 को 8 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2,85,714 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका हो जाएगा, इस तरह के आप इसको तोड़ के लिख लेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला मैं एक आपको 6/7 का दिखा देता हूँ, बाकी आप घर में ट्राई करेंगे। देखिए टीचर का क्या काम होता है, मार्गदर्शन देना। अगर मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आप घर में लगाओगे नहीं तो कोई मतलब नहीं आपको पढ़ने के, मैं आपको सीधे बना बनाया दे दूं, आप खा लें, काम खत्म। तो थोड़ा मेहनत करना सीखिए। अगर कुछ ना कुछ आप ट्राई करेंगे, एक भी सवाल आप ट्राई करेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो समझेंगे कि यहाँ क्या हुआ है क्वेश्चन है। तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी को आप ट्राई कीजिएगा। नहीं आता तो टेलीग्राम चैनल, उसमें आप इमेज खींच के डाल दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, और आप या तो इंस्टाग्राम में डाल दीजिए, हम बता देंगे। तो देखिए 6/7 इसको भी आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 6 लिख लीजिए पहले, मल्टीप्लाई 1/7 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए जो ये जो 14 28 57 है ना, 7 के 1 में भाग देंगे तो यही चीज बार बार रिपीट होगी। आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं करूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 6 को तो आप छोड़ दीजिए, 6 से आपसे कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई 1/7 की जगह आप इस मान को रखिए, क्या है, क्योंकि 1/7 बराबर ये आपका दिया गया है, तो इसमें लिखेंगे 0.14, यहाँ से 28 57, ठीक है, और इसमें बार लगा हुआ है। अब बराबर लिखिए 6 का आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 6 42 की 2 हो जाएगा, 7 6 42 2 होगा, हाँ से कैरी 4 आएगा, और 6 पंचे 30 4 34 की 4 कैरी 3, 6 8 48 48 3 48 3 49 50 51 51 की 1 हो जाएगा, कैरी 5 आएगा, ठीक है, और 6 दूनी 12 12 में 5 जोड़ोगे 17 कैरी 1, 6 चौको 24 24 1 25 कैरी 2, 6 का नाम 6 2 8.0। तो देखिए 8,57,114 आएगा, तो ये भी क्या होगा, रिपीटिंग ही तो होगा, अभी मैंने आपको बताया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसका भी दशमलव प्रसार। तो देखिए 2 क्वेश्चन है, बाकी को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आता तो हम बता देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0। देखिए मैंने यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन नहीं लिखा, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखिए आपको एक और मैं बात बता दूं, अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है, यानी कि जो आपकी इसका पार्ट 1 था नंबर सिस्टम का, तो आप उसको पहले देख लीजिए, वरना आपको ये सब ऊपर ऊपर आपका जा रहा होगा। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.6, यहाँ पर है 0.6, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अनवसानी आवर्ती होगा, तो संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय होगी, ये मैंने आपको बताया था। तो एक संख्या का पहली बात हमारी परिमेय संख्या है, तो अब इसके क्या करना है, इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि भाग दे करके लिखे गई, इसको आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में आपको ये पूछा जरूर जाता है 1 से 2 नंबर का। और इसका मैं आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में निकाल लोगे, क्या 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम अपने दोस्तों को यहाँ पर इन्वॉल्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका देखिए अगर देखिए आप अभी तो आप 9th में, अगर आप कहीं कंपटीशन लेवल में जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना, रेलवे SSC बैंक में इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है। और इसको मैं जो यहाँ पर बताऊंगा वो तो थोड़ा देखिए आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, लेकिन आपको इसकी ऐसी ट्रिक दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स, एकदम आप 1 सेकंड में उड़ा दोगे। तो आप जुड़े रहिए बस। तो देखिए इसमें आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले आप इसको x के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना इसको आप x के बराबर कर लीजिए 0.6, आप इसको इस तरह कर लेंगे, ठीक है। आप मानना चाहते तो इसे समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं, ठीक। और अब क्या करिए, अगर ये बात ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर जो हमारा बार है केवल एक संख्या के ऊपर है, यानी कि एक संख्या रिपीट हो रही है, तो दोनों पक्षों में आपको केवल 10 का मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो दोनों
बच्चों में आपका 100 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मतलब कहने का मतलब यह है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही मतलब 0 के साथ आपको मल्टीप्लाई, जैसे एक संख्या का है तो 10 का 2 संख्याओं में लगा है तो 100 का 3 में लगा, 1000 का 4 में लगा है, 10,000 इस तरीके से। तो यहाँ पर कितने में है, 1 में लगा है। तो यहाँ पर मैं 10 का दोनों बच्चों में गुणा करा लूंगा। 10 मल्टीप्लाई x बराबर 10 मल्टीप्लाई 0.06 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा इसमें, अब ये हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके लिखता हूँ। देखिए 6 रिपीटिंग, ठीक। देखिए ये तो घड़ा है, समुद्र जानते हो ना, समुद्र से 1 लोटा पानी निकालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? अतः इसमें से 1 6 बाहर आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो 10 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ना तो दशमलव यहाँ सरक जाएगा, यानी 1 अंक आगे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 6.6 में बार, ठीक है ना। ये समुद्र वाली बात अभी याद रखना। अब इसको प्रूव करूंगा तो इसे क्या लिखोगे, 10x बराबर किसी क्या लिख सकते, 6 प्लस का 0. ये कर सकते हो। यानी कि देखिए 1 6 हमारा बाहर आ गया, कैसे आया है बाहर, अगर देखिए इसको इसमें आप जोड़ोगे तो 6.6 का बार ही तो आएगा, यानी 6.6 का बार ही आ रहा है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, 6 प्लस 0.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। यानी कि समुद्र से आप 1 लोटा पानी निकालोगे पानी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पानी निकालने का तरीका क्या है कि आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तरीके से अगर ऐसे समुद्र में जाएंगे 1 लोटा पानी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से आपको 6 1 बाहर लेना है, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई कराने से ही इस तरीके के बनेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 पर बार लग जाएगा, क्योंकि 1 अंक दशमलव आगे चला जाएगा। तो देखिए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 6 प्लस 0.6 के ऊपर बार लगा लीजिए। देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो यही मिलेगा, और 10 का भाग दे देंगे तो यही चीज मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इतना देखिए मैं डीप में जाके बता रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैंने बहुत ही मतलब डीप में जाके बताया, एकदम जीरो से उठाया है और पूरा धुआं कर दिया हूँ आपकी पूरी संख्याओं को। तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, और इस तरह से गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरीके से एकदम बेसिक से पूरे डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। उस वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए ये तो 10x लिखा, देखिए मार्कर भी मैंने चेंज कर लिया। और ये 6, अब क्या इसको आप x लिख सकते हो, 0.6 के ऊपर बार वही तो लिखा है यहाँ पे, वही तो लिखा हुआ। तो क्या इसको लिख सकते हो इस प्रकार में? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये इस प्रकार का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होगा। अब आपको क्या करना है, इस x को इधर ले लेना है, 10x माइनस का x बराबर का 6, ये हो जाएगा 9x बराबर का 6। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 बटे का 9। 2 से काटो 2 तिहाई, यानी कि 3 से काटेगा। देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, x बराबर क्या मिला आपका 6 बटा में 9, 3 दूनी 3 त्रिकम, x बराबर 2/3। भाग दे के चेक कर लो, यही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नहीं, क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसकी 60 ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 0.6 के ऊपर बार। एक मैं आपको पहले प्रूव कर देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पर मैं दोस्तों थकान महसूस होने लगती है। देखिए आप लोगों की इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ये देखिए नाइंसाफी वाली बात है, क्योंकि आप लोगों की इतनी मेहनत होती है लेकिन आप लोग सहयोग नहीं देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। तो देखिए अगर देखिए हमारे पास थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। 10 बटा में 9 लिखा, तो 9 का ऊपर भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 0.1 बार, 1 बार, यानी कि ये 1 1 1 1 आता जाएगा। तो इसको आप क्या कह देंगे, 0.1 के ऊपर इस तरह की बार लगा देंगे, इस तरह से आप बार लगा देंगे, भाग देंगे ना इसमें, तो यही चीज आएगा। तो आता देखिए क्या कह सकते हैं आप। एक और मैं कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ आपको, 1000 बटा में 99। देखिए इसमें आप जब भाग देंगे तो किस प्रकार आएगा इसका। चलिए हम भाग दे लेते हैं। 1000 को आपको अंदर लिखना है और 99 से भाग करना है। देखिए पहली बार तो एक बार ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको लिखना है 99, ठीक। अब यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव लगाया है तो एक बार जाएगा। और यहाँ से क्या लिखेंगे 99, ठीक। अभी देखिए 1 आएगा। अब देखिए यहाँ से इस दशमलव की वजह से तो हम 1 0 ले लेंगे, लेकिन अभी हमें 1 0 चाहिए, क्योंकि यहाँ से 99 में 10 में भाग नहीं जाएगा 99, तो 1 0 और लगाने के लिए हम 1 0 यहाँ पर और लिखेंगे, फिर 1 0 लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार देखिए फिर जाएगा, फिर आप 99 लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे और फिर देखिए ये एक बार ही जाएगा। अब देखिए अब मैं फिर 1 0 से दशमलव से 1 0 आ जाएगा, लेकिन अभी 1 0 और चाहिए तो 1 0 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 0 यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो फिर देखिए 99 जाएगा। देखिए इस तरीके देखिए 10 बार बार ही रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका जो मान आएगा 1.10 के ऊपर बार आ जाएगा। यानी कि इससे क्या आपको अर्थ निकला कि अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा दशमलव के बाद तो नीचे 1 9 होगा। अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो नीचे 99 होंगे। अगर 3 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 999 होंगे। जैसे देख सकते हैं, 1 के ऊपर बार था तो 1 9 था, 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पर 99 है। तो इस तरीके से ये इतना आप समझ गए कि 9 का फंडा कैसे होगा। अब आप इसको समझिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बटे लगाना है, ठीक है, ये ट्रिक है। अब जितने में बार लगा उतने आपको नीचे 9 लिखना है। क्या है, कितने बार लगा, 1 पे बार है ना, तो 1 9 नीचे लिख लो बस, ठीक है। अगर इसमें और कोई संख्या होती जिसमें बार न लगा होता तो उतने आप 0 लिख लेते, यानी कि जितने में बार उतने 9, जितने में बार नहीं है दशमलव के बाद उतने नीचे 0 लिखे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर तो दशमलव के बाद केवल 6 है, लेकिन 6 के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको पूरी संख्या से दशमलव के बाद वाली से, दशमलव के बाद क्या है हमारी 6 है, ठीक है ना। अब 6 से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं होगा दशमलव के बाद। देखिए दशमलव के बाद की बात हो रही है, दशमलव पहले कुछ भी होगा तो यहाँ पर प्लस करके जुड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1.6 होता ना, तो 1 इधर कर लेते, आगे 0 पॉइंट बना लेते, ठीक है। तो अब इससे घटाएंगे क्या हम, 6 से क्या माइनस होगा, माइनस का 0, क्योंकि बार तो और बिना बार वाली तो एक भी संख्याएं हैं ही नहीं। मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, तो क्या होगा 6 माइनस का 0, तो क्या हो जाएगा 6 बटन 9, 2 3 दूनी 6, 3 त्रिकम 9, आंसर आ जाएगा 2/3। 1 सेकंड का काम है कि नहीं। इसके और एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं फटाफट अभी। देखिए इसी के लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने इसको लिखा, सेकंड नंबर लिखा 0.47 के ऊपर बार है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना, मैं यहाँ पर आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बेसिक चीज। तो क्या किया जाता है, 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसके पहले क्या किया जाता है, इसको x बराबर माना जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, x बराबर, आप इसको क्या कह सकते हैं कि x बराबर हम इसको मान लें यहाँ पर 0.47 के ऊपर बार, हम x बराबर ये चीज मान लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यार मार्कर कम से चल रहा है क्या, x बराबर 0.47 के ऊपर बार कर लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, 10 का दोनों ओर हमें मल्टीप्लाई कराना है ना, तो 10 का दोनों ओर आप मल्टीप्लाई कराइए, तो 10 मल्टीप्लाई x, क्योंकि देखिए 1 के ऊपर बार है, और 10 मल्टीप्लाई 0.7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो आपका 10x हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 4 और यहाँ 7 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार का बनाना है, तो क्या किया जाएगा, 10 के इसमें मल्टीप्लाई हो कितना हो गया। अब देखिए आप क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 + 7, और ये 7 के ऊपर बार लगा कर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यानी कि ये 7 तो देखिए अनंत है, इससे 1-2 अंक निकाल लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र से आप 1 लोटा पानी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इसको आप क्या कहेंगे, अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, अब इस 7 को आपको थोड़ा सा घुमा के लिखना है, यानी कि इसको मैं कह दूं, देखिए 4.3 प्लस इसको कहते 0.47 के ऊपर बार लगा के, इस तरीके से हमने इसको कह दिया। अब देखिए अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो क्या इसी प्रकार का नहीं बन जाएगा, देखिए 4 और 4 3 7 हो जाएगा, 7 के ऊपर बार लगा देंगे, तो हाँ ये हमारा इतना फिट है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ से क्या है 10x तो है ही है। अब देखिए इसका में जो है, इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, यानी कि 4.3 प्लस का यहाँ पर आप रखिए x, क्योंकि ये चीज हमने यहाँ पर माना था। अब यहाँ से क्या है 10x है, अब क्या होगा, इस x को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर का 4.3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर का 4.3 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 4.3 बटा में 9 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आएगा, देखिए दशमलव है तो एक नीचे 0 लग जाएगा, तो 43/90 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से मैंने कैसे बताया था, ट्रिक क्या हमारी अप्लाई करती है, क्या था 0.47 था। अब बटे के चिन्ह लगाना, जितने के ऊपर बार उतने 9 लिखना है, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने क्या है 0 लगा देंगे, यानी 7 के ऊपर बार तो 1 9, 4 के ऊपर बार नहीं तो उसकी जगह पर 0। अब यहाँ क्या लिखना है, पूरी संख्या लिखना है आपको 47,
अब घटाना क्या है, हमें घटाना क्या है, ये 4 इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या हो जाएगा 43/90। अतः ये हमारा आंसर सही है। तो देखिए इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसका अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता तो आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज पे डाल सकते हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.9999 के ऊपर बार हो जाए को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से जिस तरीके से अभी है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 0.9 के ऊपर बार लिखा हुआ, तो इसको क्या मान लेंगे आप, यानी कि इसमें आप 10x का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x बराबर ये लिखा है तो इधर 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9.9 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी डिजाइन हो जाएगा। यहाँ से इसको आप 10x लिख लेना, इसको आप लिखेंगे 9 प्लस का, इसको लिखेंगे आप 0.9 के ऊपर बार लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए इसकी जगह पर आप x लिखेंगे तो इधर आएगा तो ये 9x हो जाएगा और इधर 9 बच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9/9 बराबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। मैं देखिए हिंदी में क्वेश्चन बोल दिया हूँ, नीचे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया। देखिए इसमें 1 में आप 17 का भाग दे देंगे वही आपका आंसर है। नहीं यहाँ पर मैं भाग दिलाऊंगा तो काफी वीडियो भी लंबी हो जाएगी। देखिए थोड़ा कुछ आपको भी करना पड़ेगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, यानी कि 1 में आप 17 का भाग दे देंगे तो जितनी बार जाएगा उन्हीं को आप लिख करें 15-16 बार इस तरीके से चला जाएगा। अगला क्या है, P/Q बराबर 0 के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, देखिए आपको आवाज में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट कर देगी। इसमें आपको ऐसे उदाहरण देने जिनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तथा उनका जो दशमलव प्रसार हो वो शांत होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे यानी कि परिमेय संख्या क्या होंगी, एक तो हमारा सबसे पहले 3/2 आ जाएगा। देखिए 3/2, देखिए ये शांत भी होगी क्योंकि भाग देंगे तो 1.5 भाग जाएगा और इसके क्या उभयनिष्ठ केवल 1 ही है ना, यानी कि एक आपके ऊपर क्या होनी चाहिए, एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, एक यहाँ पर कंपोजिट नंबर होनी चाहिए, तभी आप उभयनिष्ठ गुणनखंड पा सकते हैं। और नीचे जो है ऐसी संख्या रखना कि उसका दशमलव प्रसार शांत आ जाए। अगला क्या हम कह सकते हैं कि 5/2 भी हम कह सकते हैं, 5/2 भी 2.5 आएगा भाग दोगे। अब देखिए अगला हम क्या कह सकते हैं, अगला हम कह सकते हैं 10, देखिए 10/9 हम नहीं कहेंगे, नहीं तो ये रिपीटिंग चालू हो जाएगा। और अगली बार हम कह सकते हैं देखिए 6/5 कह सकते हैं। देखिए 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, नहीं भाग देंगे तो ये भी चला जाएगा भाग। ठीक है, अब देखिए एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लो आप 7/5 भी कह सकते हो। देखिए एक बार जाएगा 5 चौक 20, ये भी आराम से हो जाएगा। 1 2 3 4 4 हो गए, देना कितने हैं आपको बोला है परिमेय संख्याओं को। यहाँ पर देखिए अनेक उदाहरण लीजिए, तो हम ये इस तरह बता दिए हैं। आपको देखिए यहाँ पर कंपोजिट और प्राइम नंबर दोनों होनी चाहिए। यहाँ पर अगर दोनों को आप प्राइम कर देंगे ना तो उसका आप 1 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटने लगे। तो आपको एक प्राइम लेना, एक कंपोजिट। देखिए यहाँ पर ये प्राइम है, ये कंपोजिट। ये प्राइम यानी कि अभाज्य है और ये कंपोजिट है। अरे वो दोनों देखिए प्राइम है, या तो दोनों प्राइम हो सकते हैं, या तो प्राइम या कंपोजिट, या ऊपर प्राइम या नीचे कंपोजिट, इस तरीके से ही आपको लेना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या है, 2 3 1 6 से कटेगी और 5 केवल 5 और 1 से कटेगी। इनका आप जब उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे यानी कि प्राइम फैक्टर तो 1 ही मिलेगा। इसमें क्या 7 और 5 देखिए दोनों प्राइम है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के आप और अनेक उदाहरण दे लेंगे। देखिए 3 ऐसी संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावसान अनावर्ती हैं, यानी कि इसमें आपको संख्याएं देना है कि जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनावसर्ती हैं। तो देखिए सभी जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने समय बताया था, जो हमारी सभी अपरिमेय संख्या होती है ना, सभी का जो दशमलव प्रसार होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग होता है, यानी कि अनावसानी अनावर्ती होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगी √2 √3 √5 √7, इस तरह की संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अनावसानी अनावर्ती हो जाएगी। इनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होगा। अब अगला संख्या देखिए
परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की अलग अलग परिमेय संख्याएं दीजिए। देखिए 5/7 है ना, 7 को 5 में भाग दीजिएगा और उसके बाद की संख्या जो हो आप लिख लीजिएगा। 7 का 5 में भाग देंगे, भाग तो चला जाएगा लेकिन बार बार कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। और 9 में 11 को भाग देंगे तो इसमें भी कुछ तो कुछ आता रहेगा, तो इनके बीच की संख्याएं आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बताऊंगा तो टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखिए √23 अपरिमेय संख्या है। देखिए √23 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √23 ये अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चे सोच रहे होंगे क्वेश्चन करवाने रहे, देखिए इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, केवल ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप ट्राई कीजिएगा, करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे डाल दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, और देखिए इसमें क्या √23 हो गया। अब देखिए ये तो आपकी क्या हो गई अपरिमेय संख्या हो गई, ये इरेशनल नंबर हो गई, इरेशनल नंबर। ठीक है, और देखिए √225 इसे आप कभी अपरिमेय मत बोलना इरेशनल, क्योंकि ये देखिए 15 की स्क्वायर लिखा हुआ है, जब स्क्वायर के बाहर आएगा तो ये इस तरीके से आएगा, तो इसे आप क्या कहेंगे रेशनल नंबर। ये हमेशा कहें ना कि इसको कह दो कि ये क्या अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हमारी रेशनल नंबर है। अगला क्या है 0.376 ये लिखा है। अगला जो है देखिए 0.3796 ये क्या है। देखिए दशमलव के बाद ये कट गई है ना, तो ये क्या हमारी परिमेय हो जाएगी, यानी कि रेशनल हो जाएगी। ये भी आपको क्लियर। देखिए अब इसमें क्या है चौथा नंबर आपका कि लिखा 7.47848। देखिए दशमलव के बाद कुछ का कुछ आ रहा है 478 तो क्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। यानी दशमलव के बाद कुछ का कुछ आ जाए तो हमारी अपरिमेय होगी। और देखिए पांचवा नंबर क्या है आपका, इसमें भी देखिए कुछ का कुछ आ रहा है 0.10100। ठीक है, और 1000 देखिए ये कुछ का कुछ ही आ रहा है, ये बार बार इस तरीके से चढ़ता चले जाएगा, तो ये भी क्या है अपरिमेय है, यानी कि इरेशनल है, अपरिमेय है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। हमने पांचों को हमने बता दिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचा दीजिए। और आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिए, इमेज खींच कर, फोटो खींच के मैं बता दूंगा। देखिए मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ये मेरा केवल ये मतलब है कि आप थोड़ा इनको करके प्रैक्टिस करें। अगर मैं इनको यहाँ पर बताने लगूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएंगे, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएंगी, तो आपको बोरिंग भी महसूस होगी कि ये क्या हो रहा है, और मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत होगी। पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपलोडिंग करने में मुझे दिक्कत होगी। तो दोस्तों आज तक के लिए मैं यही रख लूँ, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों आज तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।